आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक बहुत गंभीर घटना हुई कल रात और जो काफ़ी चिंता पैदा कर देने वाली है। फारूक अब्दुल्ला जो पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कई बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन पर एक जानलेवा हमला किया गया। वो बाल बाल बच गए। दरअसल जम्मू में वो एक शादी में गए हुए थे और जब वो शादी से निकल रहे थे, उनके साथ कुछ पार्टी वर्कर्स थे, तो पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उन पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से उनका हाथ पकड़ करके हटा दिया। उस वक्त उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, जिनका नाम सुरेंद्र चौधरी है, और उसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उस व्यक्ति का नाम भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उसका मकसद क्या था। इस व्यक्ति की उम्र लगभग 63 साल बताई जा रही है। उन्होंने खुद कहा है कि 63 साल के हैं और उनका नाम है कमल सिंह जामवाल। जम्मू के रहने वाले हैं और उनकी कई दुकानें हैं, किराया आता है। उस शादी में मौजूद थे और उनके मुताबिक वो इंतज़ार कर रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला आए, और वो जब जाने लगे तो उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दी। बस अगर थोड़ा सा अगर हाथ उसका ना हटाया होता, सुरक्षा कर्मी ने ना पकड़ा होता, तो आज फारूक अब्दुल्ला शायद बहुत उनके साथ बुरा हो सकता था। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कमल सिंह जमवाल पीछे से आकर फारूक अब्दुल्ला के सर पर पिस्टल तान रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनका हाथ हटाया और फायर हवा में हो गया। आरोपी को पकड़ लिया गया और हमले का कारण पता लगाया जा रहा है। हमलावर जो कमल सिंह जमवाल है, उसने कहा है कि वो पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश कर रहा था। उससे जब इंटरोगेशन हुआ, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उसने उस वीडियो में कहा कि मेरा अपना मकसद है, और उसने नहीं बताया कि उसका मकसद क्या है। उसने बताया कि उसकी उम्र 63 साल है और उसके कज़न की बेटी की शादी थी और 20 साल से इंतज़ार कर रहा था इस मौके पर, लेकिन उसने कहा कि किस तरीके से वो बच गया। और मारपीट का वीडियो वायरल है। पुलिस के मुताबिक ये जो व्यक्ति है पिछले कई सालों से अपने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल कर रहा था। फारूक अब्दुल्ला, सुरेंद्र चौधरी और दूसरे बड़े एनसी नेता सुरजीत सिंह बेटे की शादी थी। सुरजीत सिंह नाम का व्यक्ति है, वो भी एनसी कार्यकर्ता, उसी के बेटे की शादी है। उसी में ही शामिल होने के लिए फारूक अब्दुल्ला आए थे। हमलावर जो है वो जिनके यहाँ शादी थी, जिनके बेटे की शादी है, उनका कज़न है, वो रिश्तेदार है। और जो आरोपी है वो बिजनेसमैन है और पुराने जम्मू से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फारूक अब्दुल्ला को Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है। तो Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है तो इतने नज़दीक ये व्यक्ति कैसे आ गया? उमर अब्दुल्ला जो खुद सीएम है, उन्होंने एक्स पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि एक आदमी लोडेड पिस्टल लेकर पॉइंट ब्लैंक रेंज में आ गया और गोली चला दी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पिता बाल बाल बचे। सवाल उठता है कि कोई Z+ NSG प्रोटेक्टेड पूर्व सीएम के इतने करीब कैसे पहुंच गया? और इस पूरे मामले में कुछ रिएक्शंस आए हैं, जो कि वहां पर सुरेंद्र चौधरी मौजूद थे, जो डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस से पूछना चाहिए कि रॉयल पार्क में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। वहाँ लोकल पुलिस से कोई नहीं था, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक है। आपको बताएं कि फारूक अब्दुल्ला अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं और 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फारूक पेशे से डॉक्टर हैं, बाद में राजनीति में आए। उनके पिता पहले मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के। 1982 से लेकर 1984 तक पहला कार्यकाल, फिर 1986 से 1990 तक दूसरा कार्यकाल, और फिर 1996 से 2002 तक वो मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा भी रहे, और वो 2009 से 2014 तक केंद्र में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। तो हम आपको सुनवाते हैं कि जो हमलावर है उसने पुलिस कस्टडी में क्या कहा। हाँ जी, मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी, क्यों मारना चाहता था। आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। मारना क्यों चाहते थे? मेरा अपना मकसद है। वेपन कहाँ से लाया आपने? मेरा अपना, आपके मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ बिल्कुल, ऐसे इशू है।
एज कितनी है आपकी? मेरी 63। 63 है सर। क्या काम करते हो? मैं सर जी बिल्कुल फ्री हूँ, कोई काम काज नहीं करता काम हूँ। काज तो कुछ करते हो, फिर सोर्स ऑफ अर्निंग क्या आपका? मेरे सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है। मेरी दुकानें हैं 2-3। किस चीज़ की दुकान है आपकी? एक कपड़े की दुकानें हैं, उसका मैं किराया आता है। वही जो कजन है उसकी बेटी की शादी थी। आप इनवाइटेड हैं वैसे? बिल्कुल इन्वाइटेड है। किसकी शादी थी वहाँ पे? मेरे कजन की बेटे की। नाम क्या है जिनकी शादी थी? शत्रुजीत सिंह। शत्रुजीत सिंह जो है उसके बेटे की शादी थी। शत्रुजी। आपने हमलावर को सुना, उसने वो बता रहा है कि उसका अपना मकसद था। मकसद वो नहीं बता रहा है, लेकिन उसने कहा कि मैं 20 साल से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। 20 साल बाद मुझे मौका मिला और मैंने उसका पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये तो हमलावर अपने बयान में तस्दीक कर रहा है कि उसके पीछे कौन है, कितनी बड़ी साजिश है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड था, कोई इसके पीछे नहीं है। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां पर तमाम प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद थे जिन्होंने ये होते हुए देखा। काफ़ी चौंका देने वाला मामला, डरा देने वाला मामला है। सुनिए कि प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, उन्होंने क्या देखा और वो किस तरीके से बता रहे हैं कि आखिर वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखो, आप शादी पे आए हो तो डॉक्टर साहब भी आए थे, डिप्टी सीएम साहब आए थे, नासिर साहब आए थे। तो हम बैठे हुए थे, रोटी वगैरह खाई हमने। तो डॉक्टर साहब कहने लगे मैं जाने लगा हूँ, जाना है मैंने घर। मैंने ठीक है। उठे तो उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, अभी वहाँ रोज़ा वहाँ करके आए थे। अब इधर से निकले के बाद जहाँ पहुँचे तो पीछे से एक आदमी आता है, गोली चला दी उसने। तो जैसे लगभग कितने बजे की बात है ये? अभी घंटे की बात है, 1.5 घंटे 2 घंटे की बात है। तो फिलहाल दोनों सेफ हैं डॉक्टर डॉक्टर साहब? साहब भगवान की कृपा है, शिव शंकर की, वही कि उन्होंने बचा लिया डॉक्टर साहब को, बस यही है। तो जो अटैकर आया था उसका निशाना कौन था, क्या डॉक्टर था? साहब ही निशाना थे। और उसने बोला मैं 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए। तो उसकी कोई पहचान कुछ पता लगा? अभी पता चला है कि वो कोई पुरानी मंडी है यहाँ जम्मू में, वहाँ का है कोई। और वो पता नहीं संघ का है, पता नहीं कह रहे हैं कोई जागरण मंच है, कोई किसी का, वो पता नहीं चेयरमैन है, कुछ है वो। तो एज में ज्यादा था, ड्रंक था? हाँ, शराब, वो तो शराब शुरू तो पी रखी थी। वो कहते हैं कि वो बड़ा ड्रग्स वगैरह नशे लेता है वगैरह, मैंने जो सुना है। तो रिवॉल्वर आके तानी उसने? हाँ, रिवॉल्वर, बस गोली चलाई। आपने प्रत्यक्षदर्शियों को सुना। अब जाहिर सी बात है कि फ़ारूक अब्दुल्ला पर इतना आक्रमण हो गया, इतना हमला हो गया, NSG Z+ सिक्योरिटी प्राप्त हैं, और ऐसे में ये हमला होना कोई छोटी बात नहीं है कि लोडेड पिस्टल लेकर के आके कोई गोली चला देता है। शादी ब्याह में लोग अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जहां Z+ सिक्योरिटी प्राप्त कोई आदमी आ रहा है तो चेकिंग होनी चाहिए प्रॉपर। और शादी में वेपन का क्या काम, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब कहा जाए तो फ़ारूक अब्दुल्ला की जान बचाने वाला भी सिक्योरिटी का ही कर्मचारी है, लेकिन इतने नज़दीक भी कैसे आ गया? मान लीजिए बस 1 सेकंड की चूक हुई, वरना शायद गोली सीधे कनपट्टी पर मारने के लिए ये व्यक्ति आया था। इस पूरे मामले में देश भर से रिएक्शन आ रहे हैं। आइए आपको इन रिएक्शंस को सुनवाते हैं। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब निहायत शरीफ व्यक्ति हैं। उन्होंने तो कभी ऐसा बयान भी नहीं दिया जिससे किसी को नाराज़गी हो, आप सब जानते हैं। इसके बावजूद उनको जान से मारने की नीयत से फायर करना, वो तो सतर्क लोगों ने बचा लिया, वरना पॉइंट ब्लैंक रेंज से अगर सीधा निशाना लग जाता तो मार ही जाते। इससे ये साबित होता है कि ये जो भारत सरकार रोज़ कहती है कि सब आतंकवाद पे और उग्रपंथी लोगों पे रोक लगा दी है, नियंत्रण हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है। फ़ारूक साहब पर जो हमला हुआ है वो इसका एक प्रमाण है। सेंट्रल गवर्नमेंट को के अधीन है, एक तरीके से मुख्यमंत्री के हाथ में वहाँ कुछ है नहीं, जो कुछ है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। तो देखना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम है कि नहीं। चिंताजनक स्थिति है। वहाँ की पुलिस की मौजूदगी के अंदर घटना हुई है। पुलिस की मौजूदगी में हुई है। पुलिस अंडर में आती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के।
और इतने बड़े वो कद के नेता हैं, शादी ब्याह के समारोह के अंदर भी फायरिंग हो जाए तो आप सोच सकते हो कितनी चिंताजनक स्थिति है। पूरा देश चिंतित है। फारूक साहब की पर्सनालिटी अलग ढंग की रही है। वो पक्के देशभक्त भी रहे हैं। वो तो भजन गाते हैं राम के। वो तो ये पड़े हुए जयपुर के अंदर SMS के अंदर केवल जयपुर में उन्होंने भजन गाए हैं, राम पर खुद ने गाए हैं। ऐसी पर्सनालिटी पे अटैक हुआ है। पूरा देश चिंतित है और राजस्थान के लोग तो विशेष चिंतित है। सेफगार्ड करना चाहते थे तो फुल सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर आप वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मिलके एक मंसूबा कर रहे हैं। जो लोग सेक्युलरिज्म पे, सोशलिज्म पे और देश को एक रखने के लिए कुर्बान कर रहे हैं, वहां के लोग उनको खत्म कर रहे हैं। आपने इन रिएक्शन को सुना। इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और भी तमाम बड़े नेता हैं भारत के जो हाई सिक्योरिटी प्राप्त थे, लेकिन उनका असैसिनेशन कर दिया गया। बाल बाल बच गए। फारूक अब्दुल्ला का व्यक्तित्व काफ़ी जॉली माना जाता है। हमारी भी उनसे मुलाकात है, उनके इंटरव्यूज़ भी हमने किए हैं। वो हमेशा पाकिस्तान का विरोध करते रहे, उनके बयान हैं। और उनके घर में, जहाँ जिस दिल्ली में घर पे रहते हैं, सरकारी आवास जो उनका तिलक मार्ग पर है, वहाँ उनके घर में एक मंदिर भी है। उन्होंने, जब हम पिछले बार उनका इंटरव्यू करने गए थे, तो उन्होंने वो अपना मंदिर भी दिखाया था। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला स्वस्थ हैं और अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।